उससे मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज में भी और घर में भी लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में यह अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी, ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे होगी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था, कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरे को नहीं तोड़ सकता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू में उससे बात करना महज एक औपचारिकता थी। ये अलग बात थी कि वो आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज़्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है? यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। उससे प्यार में पागलपन था, मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात के जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, बड़ी ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन संयोग से हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने इतनी हॉनेस्टली मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझसे अच्छी लगती हो और मैं तुझमें एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूँ। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैंने इस बात को बड़े हल्के में लिया, हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही कि इस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि ज़रूर कोई बात है। अब हम दोनों दोस्त बन गए थे और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे किसी भी वक्त फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मांग ली थी। अब वो मुझे फ़ोन पर बातें करने लगा था। अब उसने बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी, क्यों मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी। शायद उससे अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता था। जब भी मैं उदास होती, किसी को पता चले ना चले उसे पता चल जाता था और वह मेरी उदासी को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। एक दिन उसने मुझसे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज़्यादा खुश होना, मेरे ऊपर हज़ारों रुपए मना करने के बावजूद भी खर्च कर देना,
वो दीवाना था मेरा। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंद करके फिल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छा लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी मैं। मेरी पूजा करता था। दिन तेजी से बीतने लगे। हम दोनों दुनिया को भूल चुके थे। प्यार के उस दौर में हम दोनों को भीतर से बदल दिया था। हमने प्यार की ढेरों कस्में खाई और ढेरों वादे किए। वक्त ने करवट लिया। मेरे पिताजी ने 22-21 साल की उम्र में, कम उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी। अंदर ही अंदर मेरा हाल बेहाल था, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेहाल था। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था मेरे साथ पाने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती हूँ तो मेरे घर वालों का समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। कड़े मन से उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वह हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी शादी हो गई। अपनी शादी के बहुत दिनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपना बेहाल कर लिया था। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने से पहले भी अकेला था और मेरे जाने के बाद फिर वो अकेला हो गया। उसने कहा कि वो हमारे कस्मों और वादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि प्यार की लड़ाई तो हम हार गए हैं, पर प्यार की जंग जरूर जीतेगा वो। वो कहता है कि तुम भले मेरे साथ ना दे सको, मेरा प्यार तो मेरा साथ है ना। मेरे प्यार के सहारे उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठानी है। वो कहता है कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझे ज़्यादा दुखी है और मैंने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास न मेरा तन है, न मेरा समय, न मेरा जीवन। पर अब भी वो मुझसे प्यार करता था। पर उस दिन उसने मुझसे झूठ बोला था। शायद वो पूरी तरह से टूट चुका था, जबकि उसने खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। वह लोगों से दूर होता चला गया था और लोग उससे दूर होते चले गए थे। बुरे लोगों से दोस्ती कर ली थी उसने। वह शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदी हो गया था। वो पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया था। और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये था इस कहानी का अंत। मैं न तो जीते जी उसके साथ रह पाई और न उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ निभा पाई। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की अंत।